नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के जानीपुर में 2 बच्चों की हत्या के विरोध में सड़क जाम कर हंगामा कर पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में महागठबंधन के फुलवारी विधायक गोपाल रविदास समेत 10 लोगों पर नामजद एफआईआर और 30 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर किया गया। और आज पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम की जो भी जानकारी थी वह साझा की है और बताई है कि इस पूरे घटना में 2 बच्चों के साथ कैसे क्या कुछ किया गया और इसके पीछे का कारण क्या था और अपराधी भी पकड़े गए हैं और जो भी तहकीकात में सामने आया उसकी जानकारी देते नजर आए पटना एसएसपी। देखिए उनका यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो। सर क्या मामला है? 31 जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत नगवा गांव में 2 बच्चों की शव बरामद किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में उद्भेदित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्चे जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिए। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पर सो रहा था, लड़की गेट खोली थी। ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गर्दन गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो केरोसिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चला गया। इसमें जब पूछताछ की गई तो वो स्वीकार भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया ये चीज़। जिसके यहाँ से वो केरोसिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया है। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में ये घटना की गई थी। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी। एफएसएल की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की गई। परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके। खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पर कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा, तो कांड को भेदन में दिक्कतें होती हैं। खास करके जब रोड जाम कर दिया जाता है तो पुलिस का जो आधा एनर्जी है वो लग जाता है जाम छुड़ाने में और उस कारण से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य होते हैं जो तुरंत इकट्ठे करने होते हैं वो मिल नहीं पाता है। इसी क्रम में जब कल मैं भी वहाँ गया था और वहाँ पर रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने में भी वहाँ पे जो लोग कर रहे थे उनका मेन इशारा इसलिए था कि वो एसएचओ को हटा सके। उनका इसमें रुचि नहीं थी कांड को उद्भेदन हो सके। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थानाध्यक्ष हटाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा, और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटना या दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से भी अपील करूंगा कि वो इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हत्यारा कौन है? प्रेम प्रसंग कितने दिनों से चल रहा था? प्रेम प्रसंग पुराना मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था और उसी क्रम में ये कार्य किया गया था। शुभम कुमार है ये नक्यूज, शुभम कुमार और उसके साथ देने में रोशन कुमार, 2 व्यक्ति हैं। रोशन का क्या रोल है सर? रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ किए तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल रहा है। ये कहाँ का रहने वाला है? दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं।
जहाँ पे घटनास्थल है उसके पास कर लेंगे। बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ? सर, नहीं, अब तक बच्चा का टारगेट क्यों किया गया? अभी तक किसी के साथ भी FSL रिपोर्ट या कहीं भी यह नहीं आया है कि दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बताया क्या सर? आरोपी जो था वो उसके स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का, लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले, और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची है ये किसी और के साथ भी देखी गई हैं, जिसका इनका अपना कोई एविडेंस है कि वो सुनी बातों के हिसाब से चल रहे थे और उसी में ये घटना की है। इसकी उम्र कितनी है सर? एज क्या है सर? ये 19 वर्ष के हैं। 19 वर्ष का। सर, कितने दिनों से इन लोगों का प्रिपरेशन चल रहा था? क्या गार्जियन के इसके बारे में जानकारी थी? ये कम से कम 1-2 साल से चल रहा था। गार्जियन को खबर थी इसके बारे में, उनके द्वारा इसका अपोज भी किया गया था। दोनों साइड के माता पिता को पता है। ये दोनों